वही करता है जिसके पास हुजूर की दी हुई तालीम। अगर वो तालीम नहीं तो उन उलमा से करीब हो जाइए, उन उलमाए हक से करीब होइए जो दीन पढ़ते भी हैं, अमल भी करते हैं, जिनकी सोहबत तुम्हारे दिल को बदल दे, उनके पास उठा बैठा। सोहबत उसकी अच्छी है जिसके पास उसने बैठने से मिजाज में तब्दीली आ गया। अगर आप बेनमाजी हैं, किसी ऐसे आदमी के पास बैठने से आपको नमाज पढ़ने की तौफीक मिल जाती है, तो फिर उसका साथ ना छोड़ना जिसके साथ बैठने से आप नमाज पढ़ने जाने। अगर शराब पीने की आदत है, किसी ऐसे आदमी की सोहबत में बैठो जिसकी सोहबत से तुम शराब जैसे मनहूस नापाक चीज से बच सकते। मेरे आका फरमाते आलिम बनो, नहीं बन सकते तो मुतालिम बन जाओ, मुतालिम भी नहीं बन सकते तो कहते हैं कि उलमा की मजलिस इख्तियार करो, दीन की बातें सुना, उनके पास बैठो। कहा वो भी नहीं बैठ सकते, तुम बैठ भी नहीं सकते तो कहा अहले इल्म से मोहब्बत। ये चार के अलावा पांचवा मत होना वरना हलाक हो जाओ। तो क्या कहा, वो इल्म जहालत है जो हक का रास्ता, जो हक का रास्ता, जो हक का रास्ता बोले। हक का रास्ता कहाँ है? सालिके किताब ला रही बफी ये वो किताब है जिसमें किसी किस्म की शक की गुंजाइश नहीं, और ये मुत्तकीन के लिए है, ये साहिब तकवा के लिए हिदायत है। इससे हिदायत वही पाएगा जिसके दिल में अल्लाह का खौफ हो। अब खौफ आता कैसे है? कहा इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, जो दीन का इल्म हासिल कर लेते हैं उनके दिल में खशियत इलाही का जज्बा पैदा कर दिया जाता है, और जो तकवा की राह का मुसाफिर बन गया, कुरान की आयतें उसके लिए नूर बन जाती है, इसलिए सब कुछ पढ़ो दुनियावी जरूरत के लिए, लेकिन दीन की तालीम को फरोग दो। दीन सही तरीके से नमाज वही पढ़ सकता है जिसको पढ़ने आता, सही तरीके से दीन पर अमल वही कर सकता है जिसको दीन आता। ये तो पूछे अपनी जिंदगी को रोशन। शेख सादी कहते हैं वो इल्म जहालत है जो हक का रास्ता न दिखाए, जो खुदा का पता न दे, नबी की मोहब्बत न दे, गौस पाक की उल्फत न दे, मस्जिद का नमाजी न बना, वो इल्म जो सच न बुलवाए, जो हलाल न खिलाए, वो इल्म जहालत है। कहते हैं शाह रहीम कहते हैं जैसे ही मैंने सुना मेरे दिल को सुकून मिल गया। वो बुजुर्ग जो सामने खड़े थे, जब सुकून मिला तो शाह रहीम कहते हैं मैंने पान के 2 पत्ते निकाले, मैंने कहा हुजूर आपने तो मेरी मुश्किल हल किया, क्योंकि जब किताब का सबक पढ़ा कहा सादी बशुए नक्श गए, तो इसी पर तो वो भूल गए थे। जब भूल गए तो वो बुजुर्ग जो आए कहते बेटा इसके बाद है इल्म कराहे बहक में रुबायत जहालत। कहा मैं यही भूला था, मैं इसीलिए रो रहा। जब इस जुमले को बताया तो पान के 2 पत्ते खुशी में लिया, कहा कि आप इसे रख लें। हिंदुस्तान है पान खाने खिलाने की रीत बहुत पहले, इसलिए ये बड़ा बात का बात है। तो पान के वो दोनों पत्ते वो बुजुर्ग ले लिए, लेकर कहते बेटा अब ये मेरी तरफ से तुम रखो। और उन्होंने जब रखा कहा कि अब मुझे हाजत नहीं है इस पत्ते की, तुम रख लो, अब मुझे इजाजत तो मैं जाना चाहता हूँ। तो कहा ठीक है हुजूर जाएं, लेकिन जाने से पहले कुछ नाम बता दे। तो सिर्फ वो मुस्कुराए, और मुस्कुरा करके वो हवा में परवास किए, और जैसे ही हवा में परवास किए शाह रहीम तरफ गए, कहा जाने वाले मर्द कलंदर मैंने तुझे पहचाना न था तू कौन है, लेकिन अब पता चला तू तो कोई अल्लाह का वली है जो मेरी मदद के लिए आया है। अरे अब तो नाम बताता जा। क्या बात है? अल्लाह अल्लाह। कुरान पढ़कर नजर करूंगा, इसाले सवाब करूंगा, दुरूद पढ़कर नजर करूंगा। अच्छा ये जो नजर का मामला है, पढ़ना कुरान पढ़ना दुरूद पढ़ना, एक बात नौजवान बैठे मेरी बातें सुन लेगा, जिनके माँ बाप बाहयात हैं, बाहयात अल्लाह ताला उन्हें फिक्र अता करे, बरकत दे। लेकिन दुनिया से जाना तो सबको है, जिनके माँ बाप विसाल कर गए उनकी औलादों के लिए मेरी एक अपील कर्जी है, माँ बाप दफन करके भूलने की चीज नहीं है। मैंने हदीस शरीफ पढ़ा है, मेरे आका फरमाते क़यामत कायम होगी तो कुछ ऐसे बंदे होंगे अल्लाह की बारगाह में जिनके पास पहाड़ जैसी नेकियां होंगी। तो वो कहेंगे अरे अल्लाह मैंने तो इतनी इबादत नहीं किया था, इतनी नेकियां कहां से आ गई?
तो अल्लाह फरमाएगा मेरे बंदे ये तेरी की हुई नेकियां नहीं है, ये तेरे इंतकाल के बाद तेरे औलाद की बख्शी हुई नेकियां, तेरे औलाद की दुआ है जो तेरे हक में की गई, वो थोड़ा थोड़ा होकर जमा होते होते आज पहाड़ जैसी नेकियां हो। माँ बाप से मोहब्बत है तो चारों कुल पढ़ के रोज दे दिया क्या, वो इंतजार करते आकर कुर्सी पढ़कर। और उससे पहले मैं कहना चाहता हूँ अपनी जिंदगी में खुद कुरान पढ़कर जमा कर, क्योंकि ये दुनिया बहुत जल्दी भूल जाती है, अपनी औलादें भी भूल जाती है। देखो ना कौन कितना जाता है माँ बाप के, वो तो शबे बारात ही दे ना जाए, मखसूस रातें मखसूस दिन तो चले जाए, वफादार औलादें। एक जुमला मेरा नोट करो, इंतकाल के बाद भी उन्हें ही याद रखा जाता है जो खुदा को याद करके गए। अपने घर की मैयत को महीनों गुजर जाते चारों कुल दिए हुए, लेकिन डेली दो से पाक को लाखों कुरान पढ़ा जाता है, डेली की नमाज को लाखों। तो जो रब को याद करके गए तो दुनिया उसे याद करती है। इसलिए चाहते हो औलादें मरने के बाद कम से कम याद करें, तो औलादों के बाप को चाहिए कि जिंदगी में वो खुदा को याद। ये बुजुर्गों के दर की तालीम आप देखें, वो जाने वाला कलंदर जा रहा हवा में परवास करके, कहा बताते जाए फातिहा पढ़ूंगा, नज़्र करूंगा, दरूद पढ़कर इसाले सवाब करूंगा, तो जाने वाले ने मुस्कुरा कर कहा अब्दुल रहीम मैं कोई और नहीं हूँ, जिस फकीर शेख सादी के किताब का सबक तुम भूल गए थे, वो फकीर शेख सादी मैं ही हूँ। जब तुम्हारे दिल में उलझन देखा तो मैं ईरान से हिंदुस्तान अपनी किताब का सबक बताने।